बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी। एडजेक्टिव्स जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हैं और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको एडजेक्टिव के बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया था। सो एडजेक्टिव्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं या उनके बारे में कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, ही इज़ अ टॉल बॉय। तो यहाँ पे बॉय जो है वो एक नाउन है और बॉय को और हम बॉय के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस वर्ड टॉल के ज़रिए कि वो एक टॉल बॉय है, एक लंबा लड़का है। तो ये वर्ड जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या इस बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लड़का कैसा है, ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह स्नेक्स आर डेंजरस, यहाँ पे स्नेक्स जो है ये नाउन है और इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है डेंजरस वर्ड के ज़रिए कि स्नेक्स जो होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। ये जो वर्ड डेंजरस है वो स्नेक की किसी प्रॉपर्टी के बारे में हमें बता रहा है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है स्नेक को। तो ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। इसी तरह आई हैव अ ग्रीन बैग, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैग है ये अगेन एक नाउन है और ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ग्रीन। ये बताया जा रहा है बैग के बारे में कि वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है बैग के बारे में कि वो बैग जो है वो ग्रीन है। तो एडजेक्टिव्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई चीज़ इंफॉर्मेशन देते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं। तो व्यूअर्स, एडजेक्टिव्स जो हैं इनकी 4 टाइप्स हैं और 3 डिग्रीज़ हैं। सो आज मैं आपको एडजेक्टिव की टाइप्स के बारे में बताऊंगी और एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ के बारे में भी बताऊंगी। सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारे पास एडजेक्टिव्स की टाइप्स आप देख रहे हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं एंड कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। ये 4 एडजेक्टिव्स की बेसिक मेजर टाइप्स हैं। इसके अलावा भी एडजेक्टिव्स की बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन उन डिटेल्स में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप जो बिगिनर्स लेवल है हमारा उसमें फ़िलहाल ये 4 टाइप्स जान लेना आपके लिए काफ़ी होगा। सो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव्स की वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ बयानिया तौर पे बता रहे होते हैं। जैसे कि जो है हमारे पास एक एग्जांपल है कि आई हैव अ फास्ट कार, कि मेरे पास एक गाड़ी है जो तेज़ चलती है, ठीक है। यानी गाड़ी के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, गाड़ी को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मेरे पास एक फास्ट कार है, ठीक है। आई एम हंग्री, यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है वो है आई। आई जो है वो क्या है, वो एक प्रोनाउन है, ठीक है। और इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि आई एम हंग्री। हंग्री डिस्क्राइब कर रहा है आई को, तो इसका मतलब है कि हंग्री एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इसी तरह आई सॉ अ बिग ईगल, यहाँ पे ईगल वो ईगल नाउन है और ईगल की जो प्रॉपर्टी या ईगल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ये है कि वो एक बिग ईगल है, यानी वो एक बड़ा ईगल है। तो ये डिस्क्राइब किया जा रहा है ईगल की फिजिक को, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह दिस पेन इज़ ग्रीन, यानी कि इस पेन को आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन है, ठीक है। सो ये जो पेन को डिस्क्राइब कर रहा है, पेन के बारे में कोई चीज़ बताई जा रही है, तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ग्रीन, ठीक है जी। सो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं। सेकंड टाइप जो है हमारे पास एडजेक्टिव्स की वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव जो है इसमें हमारे पास कोई क्वांटिटी गिवन होती है। ये हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी किसी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि कितना है, ठीक है। हाउ मैनी या हाउ मच, ठीक हो गया। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि आई हैव 3 पेन्स, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने पेन्स हैं मेरे पास, 3 पेन्स हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि हाउ मेनी पेन्स, 3 पेन्स। यू हैव कंप्लीटेड द होल टास्क, कि आपने अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया है। सो यहाँ पे टास्क पूरा होने के बारे में बताया जा रहा है। सो ये जो टास्क पूरा होने के बारे में बताया जा रहा है बाय द वर्ड होल, ये जो होल वर्ड है ये एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ये हाउ मच को डिस्क्राइब करता है कि हाउ मच ऑफ द टास्क यू हैव डन, यू हैव कंप्लीटेड द होल टास्क, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देख लें कि मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के से किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, आप देखें ही इज़ ओल्ड, ठीक हो गया। अब ओल्ड जो है, ओल्ड वर्ड ही को डिस्क्राइब कर रहा है, ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है और इसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, ओल्ड, यानी कि वो एक बूढ़ा है, वो बूढ़ा है, ठीक है। अब ये कितना बूढ़ा है,
ठीक है, यानी कि क्वांटिटी नहीं बताई गई, सिर्फ ये बताया गया है उस बंदे के बारे में कि वो बूढ़ा है, तो ये उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस तरह से लिख दें ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी दे दी गई है। ये जो क्वांटिटी की वजह से ये एडजेक्टिव है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया है। ये जो ओल्ड है, ये इस क्वांटिटी की वजह से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया है। तो ये थे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। अब थर्ड टाइप जो है हमारे पास एडजेक्टिव्स की, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन्स की तरह होते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि प्रॉपर नाउन किसी ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं, इसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव किसी ख़ास चीज़ के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जब व्हेन प्रॉपर नाउन मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अदर नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है। यानी कि जब कोई एक ऐसा नाम जो हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ऐसा नाउन जो कि कोई प्रॉपर नाउन होता है, वो किसी चीज़ को किसी और नाउन को जब डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। वो होता है नाउन, लेकिन वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है क्योंकि वो दूसरे नाउन को किसी ख़ास तरीके से डिस्क्राइब कर रहा होता है। और ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये एक कॉन्सेप्ट को समराइज़ करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है जी। इसको सुन के आपने कंफ्यूज नहीं होना व्यूअर्स। प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन से बने हैं। क्यों इनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉपर नाउन होता है बेसिकली जो किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। और ये हमें किसी एक कॉन्सेप्ट को समराइज़ करने में हेल्प भी कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। अ फूड कुक्ड इन चाइनीज़ रेसिपी। अभी यहाँ पे देखें, फूड एक नाउन है, ठीक है, और ये एक ऐसी फूड है जो कि चाइनीज़ रेसिपी में बनी है। अगर हम इस पूरे सेंटेंस को समराइज़ करें तो ये क्या बन जाएगा? चाइनीज़ फूड। डेफिनेटली एक फ़ूड जो चाइनीज़ रेसिपी में बनी हो वो चाइनीज़ फूड होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें, फूड जो है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ एक प्रॉपर नाउन है। तो ये चाइनीज़ जो है जब इस फूड को डिस्क्राइब करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये उस फूड को कहा जा रहा है कि जो एक चाइनीज़ रेसिपी में बनी है। जब कोई बंदा कहना चाहेगा कि जी मुझे ऐसी फ़ूड पसंद है कि जो चाइनीज़ रेसिपी में बनती है, तो वो उसको समराइज़ करके आसानी से कह सकता है कि मुझे चाइनीज़ फ़ूड पसंद है, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, कार्स मेड इन अमेरिका। यानी कि कार्स तो एक कॉमन नाउन है, हर गाड़ी को कार ही कहा जाता है। लेकिन ये जब कार अमेरिका में बनी है, इसका मतलब है कि ये किसी ख़ास कार का नाम लिया जा रहा है, तो उसको हम अमेरिकन कार्स जब कहते हैं, तो ये जो अमेरिका वर्ड है, अमेरिका बेसिकली प्रॉपर नाउन है, तो अमेरिकन कार का मतलब है कि वो कार जो ख़ुसूसी तौर पे अमेरिका में बनी है। सो ये एक कॉन्सेप्ट को भी समराइज़ कर रहा है, अमेरिकन, द वर्ड अमेरिकन, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कार को, जो कि एक कॉमन नाउन है, उसके साथ ये प्रॉपर नाउन लग के उसको स्पेशली डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एक स्पेशल किस्म की कार है। तो इस किस्म के एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास सो व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। आई लव KFC बर्गर्स, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरह से बोलें, आई लव बर्गर्स ऑफ KFC, तो ये सेंटेंस भी ठीक है, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं है। इसके बजाय अगर हम इसे शॉर्ट करके बोलें KFC बर्गर्स, ठीक है, तो बर्गर्स तो हर बर्गर को कहा जाता है, लेकिन उसके साथ जो ये प्रॉपर नाउन लग गया है KFC, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया और इसका काम है बर्गर्स को स्पेसिफाई करना कि ये कहाँ के बर्गर्स हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरह है आई लाइक चाइनीज़ फूड, ये हमारे पास एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस है, लेकिन अगर हम कहें कि आई लाइक फूड ऑफ चाइना, तो ये भी ठीक है, इट वर्क्स, लेकिन इट इज़ नॉट एज एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट जितना ये फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट टाइप है एडजेक्टिव्स की, वो है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। तो कंपाउंड एडजेक्टिव्स हमारे पास वो वाले एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि वर्ड्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं और किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ये सिंगल वर्ड नहीं होते, ये एक से ज़्यादा वर्ड से बने होते हैं। जैसे कि हमारे पास है आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफ़ा, ठीक है। यानी कि सोफ़ा जो है वो एक नाउन है और इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हो रहा है वर्ड ब्रोकन डाउन। यानी कि ये दो वर्ड मिलके एक वर्ड बना रहे हैं कि मेरे पास एक टूटा फूटा सोफ़ा है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। इसी तरह है आई सॉ अ 2 feet लॉन्ग स्नेक।
यानी कि स्नेक यहाँ पे नाउन है और उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है 2 फीट लॉन्ग, ठीक हो गया, तो ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव होगा। इसी तरह इट वाज अ लॉन्ग एग्जॉस्टिंग जर्नी, तो जर्नी जो है नाउन है और उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है बाय द 2 वर्ड्स लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग। सो ये हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव्स होंगे। सो ये थी एडजेक्टिव्स की 4 टाइप्स। तो व्यूअर्स, शुरू में मैंने आपको बताया था आपको कि हमारे पास एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज़ भी हैं, यानी कि 4 टाइप्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं और इसके साथ एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज़ हैं। तो वो डिग्रीज़ अब मैं आपको बताऊंगी। इस डिग्रीज़ में पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होती है और तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब ये डिग्रीज़ क्या हैं, क्या करती हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सो व्यूअर्स, जो ये पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को शो करती है, यानी कि वो एडजेक्टिव्स जो किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब ये इस बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि वो ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री जो है वो आती है इसी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के लिए आती है बेटर, कि ही इज़ बेटर दैन अदर बॉयज़, ठीक है। यानी कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के लिए या प्रॉपर एडजेक्टिव्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो हमारे पास इन 3 डिग्रीज़ में ये होता है कि बेसिकली ये जो एडजेक्टिव की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे फर्स्ट में था कि ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा था कि वो एक अच्छा लड़का है। दूसरे एडजेक्टिव में बताया जा रहा है कंपैरेटिव में कि ही इज़ बेटर दैन अदर बॉयज़, ठीक हो गया, कि वो ये जो है ये बाकी लड़कों से अच्छा है, बेहतर है, उसे दूसरों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तीसरी में आप देखें सुपरलेटिव डिग्री में ही इज़ द बेस्ट बॉय, ठीक है, इसमें द का यूज़ हो गया है, ठीक है, और बेस्ट बॉय यानी कि ये सबसे बेहतरीन है, कि सुपरलेटिव यानी कि बेहतरीन चीज़, जो ऐसी चीज़ जिसको दूसरों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो सबसे बेहतरीन और उससे उसके अलावा वो एक ख़ास चीज़ है, उसके अलावा उस जैसा नहीं है, ठीक है। सो उसके साथ द का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, तो ही इज़ द बेस्ट बॉय, ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है हमारे पास डिग्रीज़ की, इसमें पॉजिटिव डिग्री जो है हमारे पास इट इज़ अ फास्ट कार, तो यहाँ पे फास्ट हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है कार के लिए, यानी कि ये मेरे पास एक गाड़ी है और इट इज़ अ फास्ट कार, ठीक है। अभी हमने इसको किसी दूसरी गाड़ी की मुनासबत से नहीं देखा, लेकिन जब हम उसको किसी दूसरी गाड़ियों के मुनासबत से देखेंगे तो फिर उसको हम कंपेयर कर रहे होंगे। सो जब कंपैरेटिव डिग्री में हम आते हैं, दिस कार इज़ फास्टर दैन मर्सिडीज़, कि ये जो गाड़ी है ये मर्सिडीज़ से भी तेज़ है, फास्टर दैन मर्सिडीज़, ठीक है, यानी कि अब हमने इसे दूसरों से कंपेयर करके देखा है। तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, जब इसी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की हम देखते हैं तो उसमें आता है कि दिस इज़ द फास्टेस्ट कार, कि ये गाड़ी सिर्फ फास्ट नहीं है, सिर्फ मर्सिडीज़ से फास्टर नहीं है, ये फास्टेस्ट कार है, यानी कि ये सबसे फास्ट है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। सो ये थी 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आपके लिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी डिज़ाइन किया है, उसको आप गौर से पढ़ें। जॉन इज़ अ हेल्दी बॉय, ही रन्स 5 किलोमीटर्स डेली, ही वेयर्स नाइकी शूज़ फॉर रनिंग, ही कैन जंप ओवर अ 4 feet हाई वॉल, ही कैन रन फास्टर दैन मैनी अदर किड्स इन द स्कूल, ही इज़ द फास्टेस्ट बॉय इन हिज क्लास। ठीक है जी, आप इसमें से एडजेक्टिव्स को स्पेसिफाई करें कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं, और आंसर्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे वीडियो की, और मैच करके आप इनको चेक कर सकते हैं। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपनी सजेशन के बारे में हमें बताइए कॉमेंट्स में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।